जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इस समय यूपी ट्रिपल एस सी पैट को, और आज नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का नया टॉपिक है साधारण अंकगणितीय समीकरण। तो आज हम अंकगणितीय समीकरणों के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लगाते हुए इस टॉपिक को सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो अंकगणितीय समीकरणों में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, जैसे कि संख्या। अधिकतर दो अंकों की संख्या होगी, तो हम क्या करेंगे, पदों को मानेंगे, जैसे इकाई, दहाई। ठीक है, दो संख्याएं मान ली, दहाई को हमने x मान लिया और इकाई को y। जरूरी नहीं है इसी तरह से आप माने, इकाई को आप x मान सकते हैं, दहाई को y मान सकते हैं। ठीक है, तो एक पद को हमने मान लिया इकाई और दूसरे को दहाई, तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। ठीक है, यानी कि 10 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई। ठीक है, इस तरह से कोई भी संख्या हम मानेंगे। इसी तरह से यदि प्रश्न में कुछ जगहों पर पूछ सकता है कि संख्या के अंकों को पलट देने पर या बदल देने पर, तब देख लीजिए तो क्या हो जाएगा। अगर हम अंक पलट दें, देने पर, तब क्या होगा, इकाई का जो अंक है वो दहाई की जगह पे पहुंच जाएगा, जो दहाई का अंक है वो इकाई की जगह पर पहुंच जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ क्या हो जाएगी, संख्या हमारी बन जाएगी 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम संख्या को मानेंगे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम तरीके आपको बताते हैं समीकरणों को हल करने के, जिसके माध्यम से हम समीकरणों को तो स्टार्ट करते हैं कुछ नए तरीकों से, जिनसे हम क्या करेंगे, समीकरणों को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रश्न पूछ लेता है
देख लीजिए, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम तरीकों को समझेंगे कि इस टॉपिक पे हम किस तरह से सवालों को हल करेंगे। प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 है तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या से 18 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी जैसा कि हमने बताया था कि जब हम संख्या को मानते हैं तो प्रश्न में अधिकतर 2 अंक की ही संख्या को पूछता है। तो पहला इकाई, दूसरा दहाई। तो संख्या क्या होगी? संख्या क्या होती है? 10x प्लस बाई। आप 10y प्लस एक्स भी मान सकते हैं, 10a प्लस बी भी मान सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है एक संख्या के अंकों का योग, यानी अंक क्या है? x प्लस बाई, और इनका योग कितना है? 4 है। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। आगे कह रहा है अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या से 18 कम है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या जो है उसके यदि अंकों को उलट दिया जाए तो जो संख्या है वो 18 कम है। किससे? मूल संख्या से। तो ये हमारी पहले वाली संख्या थी, यानी कि जो पहले वाली संख्या है, और यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए 10y प्लस एक्स, तो वो क्या है? पहले वाली संख्या से ये वाली संख्या 18 कम है। चूंकि ये कम है तो इसमें अगर हम 18 जोड़ दें तो ये इस संख्या के बराबर आ गया, या फिर इस संख्या में से हम 18 घटा दें तो इस संख्या के बराबर आ जाएगा। देखिए अब इसे हम हल करते हैं। ये दोनों पदों को इधर ले आइए, तो 10x माइनस एक्स प्लस बाई माइनस 10 बाई बराबर 18। तो बचा 9x माइनस 9y बराबर 18। 9 यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस बाई बराबर, और कॉमन लेके बटे में भेज दिया, 9 दूनी 18। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देख लीजिए इन समीकरणों को हम हल करते हैं। पहला समीकरण x प्लस बाई बराबर 4, दूसरा समीकरण x माइनस बाई बराबर 2। तो ये देखिए प्लस और ये माइनस, तो अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें, समीकरण नंबर 1 प्लस 2 को जोड़ दें तो क्या होगा? x प्लस बाई बराबर 4 और x माइनस बाई बराबर 2। अगर इसे हम जोड़ दें तो प्लस माइनस कट गए, 1 और 1, 2x बराबर 4 और 2 6। यहाँ देख लीजिए, तो x बराबर क्या हो गया? 2 को जब हम बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो हर में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। x का मान x बराबर 3 समीकरण किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो देख लीजिए x का मान यहाँ रखा 3 प्लस बाई बराबर 4। बाई बराबर 3 को जब बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो माइनस का 3, और 4 में से 3 जाएगा 1, तो बाई बराबर 1। प्रश्न कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या निकल आई? संख्या है 10x प्लस बाई, तो 10 गुणा 3 प्लस बाई का मान 1, 10 या 30 और 1 31। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक तो तरीका ये है जिसके माध्यम से हम संख्या ज्ञात कर लेंगे अगर संख्याओं वाले प्रश्न पूछता है। देखिए अब हम इसी प्रश्न को अगले तरीके से कैसे हल करेंगे।
देखिए लगभग लगभग कुछ तरीका उसी से मिलता हुआ है और कुछ चेंज होगा। प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, तो वही 10x प्लस बाई संख्याओं के अंकों का योग यानी x प्लस बाई बराबर 4। प्रश्न कह रहा है पहली जो संख्या है, देखिए, और यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, 18 कम है इससे, तो हमने 18 इस इधर जोड़ दिया इस वाली संख्या में, तो दोनों बराबर हो गए। तो 10x इधर आएगा तो बचा, चिन्ह बदल जाएंगे तो बचेगा 9x माइनस 9 बराबर 18, यानी x माइनस बाई बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए एक अंक को उठा, एक पद को उठा के दूसरी ओर भेज दीजिए, तो x बराबर 2 माइनस इधर आया प्लस हो गया बाई। अब x का मान उठा के इसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 से। तो जहाँ x है वहाँ कितना रख देंगे, 2 प्लस बाई, तो 2 प्लस बाई बराबर 2 प्लस बाई, और ये प्लस का बाई पहले से बराबर 4। तो 1 और 1 2 बाई, और 2 को जब बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 बाई बराबर 4 माइनस 2, तो बाई बराबर 2/2 बराबर 1। बाई का मान 1 आ गया। अब बाई का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, तो x बराबर 2 प्लस बाई का मान 1, तो x का मान 3 आ गया। ठीक है, अब x का मान भी मिल गया, बाई का मान भी मिल गया। संख्या क्या होगी, 10 गुणा 3 प्लस 1 बराबर 31। ठीक है, यानी 2 तरीके हमने आपको बता दिए, दोनों तरीकों से प्रश्न का जो हल है वो एक ही आया। ठीक है, चाहे आप इस तरह से करें चाहे पहले वाले तरीके से करें, इसी तरह से आप जो भी प्रश्न होंगे उन्हें किसी भी प्रकार से करेंगे तो जो आंसर है वो एक ही आएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले तरीके की तरफ। ठीक है, ये था 2 पदों को माना जब हमने x और y, यानी 2 पद जब माने जाएंगे तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब हम अगला तरीका सीखेंगे कि यदि केवल एक ही पद को माना जाए तो प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। तो उस प्रश्न को भी देख लेते हैं हम कि एक पद को मान के हम किस तरह से हल करेंगे।
देखिए इसे हम क्या करेंगे, एक डिजिट को मान के सवाल को हल करेंगे। प्रश्न कह रहा है सैम के फार्म में मुर्गियों तथा बकरियों की संख्या 37 है तथा उनके पैरों की संख्या 98 है, तो फार्म में कुल कितनी मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यानी हमें दोनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है, मुर्गियों और बकरियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे हम हल करेंगे। माना हमने मुर्गियों की संख्या मान ली x है, ठीक है, और प्रश्न कह रहा है मुर्गियों तथा बकरियों की कुल संख्या जो है वो 37 है। तो कुल संख्या में से हम मुर्गियों की संख्या घटा दें तो क्या मिल जाएगा हमें, बकरियों की संख्या। तो बकरियां कितनी हो जाएंगी, बकरियां हो जाएंगी 37 माइनस x, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, कह रहा है तथा उनके पैरों की संख्या 98 है। तो मुर्गियों के पैर कितने होते हैं, 2, तो मुर्गियों के पैर 2 गुणा x, और बकरियों के पैर, बकरी के कितने पैर होते हैं, 4, 37 माइनस x, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न को अब हम हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है उनके पैरों की संख्या 98 है, यानी कि मुर्गियों के पैर और बकरियों के पैरों को जोड़ दिया जाए तो वो कितना मिल रहा है हमें, 98। तो देख लीजिए 2x प्लस 4 37 माइनस x बराबर कितना है, 98। मुर्गियों के पैर प्लस बकरियों के पैर बराबर 98। तो ये आ गया 2x प्लस 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, 148 माइनस 4 एक कम 4x बराबर 98। अब देख लीजिए 98 को बराबर के दूसरी ओर भेज दीजिए, ये माइनस का और ये प्लस का, 4x में से 2x चला गया माइनस के 2x, और इधर 98 माइनस 148, 148 में से 98 गए, बच गया 50, और इधर माइनस का 50 और इधर माइनस का 2x, तो x बराबर माइनस के 50 बटे माइनस का 2, 2 एक कम 2, 2 25 में 50, और माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर आ गया हमारे पास 25। ठीक है, एक चीज़ हमें मिल गई x। तो मुर्गियां कितनी हो गई, मुर्गियां बराबर क्या थी, x यानी कि 25। तो बकरियां कितनी, 37 माइनस x, x का मान 25 यानी कि 12। ठीक है, ये तरीका था एक डिजिट मानकर प्रश्न को हल करने का। ठीक है, तो आज हमने पढ़े 3 तरीके, उन्हीं से रिलेटेड अब हम और सवालों को लगाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है
देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो कैसे हल करेंगे देख लीजिए। कह रहा है संख्याओं का योग, तो दो संख्याएं x प्लस y दो संख्याएं मान ली और इनका योग कितना 75 है। और आगे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 25 है। ठीक है, तो पहले वाले तरीके से ही देखिए इसे हम हल कर लेते हैं। दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 22 से 22 कट गया, 2x बराबर कितना आ गया 25 और 75 100। x बराबर 100/2 यानी कि 50। x का मान कितना आ गया 50। यहाँ से निकाल देंगे हम y। x का मान उठा के किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे एक में चाहे दो में। तो एक में रख लेते हैं, समीकरण एक से। इसमें जब हम x की जगह पर 50 रखेंगे प्लस y बराबर 75। 50 को बराबर के दूसरी ओर भेज दीजिए और बराबर के दूसरी ओर जाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो 75 में से 50 गया तो y बराबर हमें मिल गया 25। तो देख लीजिए एक संख्या 50 है और दूसरी 25 है, तो पहला संतुष्ट हो रहा है। दोनों को जोड़ेंगे 50 और 25 75, और 50 में से 25 जाएगा तो 25 बच जाएगा, यानी दोनों समीकरण सही हैं। आगे कह रहा है प्रश्न कि संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो गुणनफल निकाल दीजिए। गुणनफल बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी x इंटू बाई। तो x बाई बराबर 50 गुणा 25। 25 पंजे 125 और एक 0। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, चाहे तो दूसरे तरीके से करेंगे। एक पद को दूसरी ओर भेज देंगे और उसका मान उठा के किसी पहले वाली समीकरण में रख देंगे, वहाँ से हमें एक पद प्राप्त हो जाएगा। फिर उसका मान उठा के फिर किसी समीकरण में रख देंगे तो दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा, और दोनों पदों की गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/4 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं हम इसे। दो अंकों की संख्या क्या है 10x प्लस बाई। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है
संख्याओं के अंकों का योग यानी x प्लस बाई उस संख्या यानी 10x प्लस बाई का मतलब गुणा 1/4 मतलब 1/4 है। यही तो प्रश्न कह रहा है। कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/4 यानी 1/4 है। ठीक है, हल करते हैं। ये 4 कहाँ है? हर में जब बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा? अंश में। तो 4 इधर आएगा तो इससे क्या हो जाएगी? इसकी गुणा 4 की x से गुणा हुई 4x प्लस 22 से हुई तो 4 और इधर 1 से जब गुणा होगी तो 10x प्लस 22। तो निकाल दीजिए, x को इधर भेज दीजिए, y को इधर। तो 4y, ये y इधर आया माइनस का 10x, ये यहीं रहा 4x इधर आया तो माइनस का 4x। 4 में से 1 गया, 3y बराबर 6x। तो y बराबर 6x/3 यानी कि 2x। तो y का मान हमें कितना मिल गया? y जो है वो x के 2 गुने के बराबर है। तो प्रश्न कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट डिजिट तो हमें मिला नहीं, केवल ये इंडिकेट हुआ है कि जो y होगा वो x का क्या होगा? आधा। तो यदि हम x बराबर 1 लेते हैं तो y क्या होगा? उसका 2 गुना। रखने पर ठीक है, तो संख्या में रख दीजिए। तो संख्या में क्या मिल जाएगी? 10 गुणा 1 प्लस 2 बराबर 10 एकम 10, 2 12। और यदि x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि 10 गुणा 2 प्लस 4 बराबर 24। लेकिन हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या हमें क्या मिलेगी? 12, क्योंकि जितना ही हम ऊपर बढ़ेंगे x का मान बढ़ाएंगे संख्या क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या 12, और यही क्या हो गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या का आधा हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम पिछले सवाल की ही तरह है, देख लीजिए। कह रहा है संख्या 10x प्लस 22
अंकों का योग जो है वो संख्या का आधा है। तो ये जब बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो 2x + 2 बाई और इधर 10x + बाई, बाई को इधर भेज दिया, माइनस का बाई x को उठा के बराबर के इधर ले आए, तो बाई बराबर 8x। यहाँ पे हमें क्या इंडिकेशन मिला, जो x का मान है वो बाई के क्या है 1/8, जो बाई है वो x के 8 गुने के बराबर है। बाई x के 8 गुने के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न ने क्या पूछा है, तो संख्या बतानी है, तो सिंगल संख्या निकाल दीजिए। तो जहाँ x अगर हम 1 मान लें तो बाई क्या होगा 8, तो संख्या क्या होगी 10 × 1 + 8 बराबर 18। ये क्या हो गया, आंसर मिल गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।